पहला तो ये है कि अब तेल नहीं आएगा ना कुछ अरसे के लिए, हम्म। वो नहीं आ रहा, तो आपके स्टॉक्स जो हैं, आपके रिजर्व जो हैं वो गिरेंगी। जी। जैसे वो गिरेंगी तो आप रैशनिंग शुरू कर देंगे। और जो मैंने अभी देख रहा था मैं, कि पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन वगैरह उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं 3 दिन से सप्लाई नहीं आ रही, हम्म। और ये ऐसे अगर चलता रहा तो पेट्रोल पंप्स जो है वो ड्राई हो जाएंगे। अच्छा, कभी आपने देखा है नमाज कितने लोगों को तर्जमे के साथ आती? कुरान कभी किसने तर्जमे के साथ पढ़ा? ब ब ब ब ब लगे बस। चीमा साहब ये नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट इज। खुदा दा नाज है, मैं पैरी तुहाडे पैना, मैथ वाले पासे तवज्जो दिओ, अंग्रेजी सीखो। आक्सफोर्ड तो लिया के बाबा 75 साल का मुर्शद बना लिया जे, ओदे कोई जिन को नहीं जे, मैं लिख के दे के नोटराइज करा देना तुहानू, ओदे कोई जिन नहीं जे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग से पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी शॉर्टेज महसूस होने लगा है, लेकिन इस जंग का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है। पाकिस्तान के अंदर अचानक ही बहुत ही बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है, क्योंकि दोस्तों जंग से पहले तो पाकिस्तान को ईरान से स्मगल होकर ऑयल मिल जाता था, लेकिन इस जंग की वजह से पाकिस्तान को ऑयल मिलना मुश्किल हो गया है। और दूसरी बात, पाकिस्तान के पास दूसरी कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए पैसा भी नहीं है, इसीलिए अब पाकिस्तान के अंदर अचानक पेट्रोल और डीजल की प्राइस आसमान पे चली गई है। और अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे हम पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस को हैंडल करें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चेंजेस हैं, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है कि उन्हें वीकली बुनियादों पर चेंज किया जाएगा। अब आने वाले दिनों में सेठी साहब, गैस और तेल दोनों की किल्लत को लेकर, फिर हमारी जो बिजली की ज़रूरियात है उनको लेकर काफ़ी कंसर्न्स पैदा हो गए हैं। ये जो इस वक्त सिचुएशन है, ये पाकिस्तान को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? देखिए, जाहिर है नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा ना। पहला तो ये है कि अब तेल नहीं आएगा ना कुछ अरसे के लिए, वो नहीं आ रहा, तो आपके स्टॉक्स जो हैं, आपके रिजर्व जो हैं वो गिरेंगी। जैसे वो गिरेंगी तो आप रैशनिंग शुरू कर देंगे। और जो मैंने अभी देख रहा था मैं, कि पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन वगैरह उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं 3 दिन से सप्लाई नहीं आ रही, और ये ऐसे अगर चलता रहा तो पेट्रोल पंप्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। सो अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रिजर्व्स को कम करेंगे। गैस के भी वहां भी पाबंदियां लग जाएंगी, अभी भी पहले भी लगी हुई हैं और लगेंगी, और इसी तरह तेल के ऊपर भी लगेंगी। और मेरा ख्याल है तेल की शायद कीमत भी शॉर्ट टर्म में बढ़ानी पड़े, जो IMF कह रहा है। तो आई थिंक तंगी तो होनी शुरू हो जाएगी, वो तो आप देखिएगा। बिकॉज आपकी, ठीक है, आपकी उतनी डिपेंडेंस नहीं है ऑन इम्पोर्टेड तेल जितनी के बस से कोरिया की है या जापान की है या इनफैक्ट इंडिया की है, बट स्टिल फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और आपकी आवाम जो है वो तो ऑलरेडी इतना बोझ है उनके ऊपर, और अब ये इस किस्म की जब सिचुएशन होगी तो जाहिर है और भी आवाम के अंदर गुस्सा पैदा होगा कि हम कहाँ फंस गए हैं, कि अमेरिका के साथ मिलके देखें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन। हमारे ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। और आज वो रिपोर्ट आ रही थी तारड़ साहब, सिर्फ 20 अरब रुपए की सरकारी गाड़ियां पेट्रोल तो पंजाब में खा जाती हैं। तो मतलब ये क्या बात हुई कि अवाम बेल्ट टाइटनिंग करती रहे और गवर्नमेंट कुछ ना करे? इसके भी थोड़ा कमेंट। गवर्नेंस के हालात कोई नहीं पाक साहब, मैं इसमें तो मैं कोई शक नहीं चाहिए। देखें 10 मई जो है, 10 मई का वाकया जो है वो जिस तरह मैं पहले अर्ज करता हूं कि केपी के अंदर शऊर दिया गया है। शऊर 3 वक्त रोटी नहीं खा सकता, आप रोटी की जगह शऊर नहीं खा सकते। अब आप पेट्रोल की जगह 10 मई नहीं सेलिब्रेट कर सकते चीमा साहब। अब आप जो दिहाड़ियां लगा रहे हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपके जो सो कॉल्ड सियासतदान, मैं इनको नहीं समझता, सारे दिहाड़ीदार हैं चीमा साहब। ये 10 मई इनको नहीं बचा सकता। मैं चीखता रहा हूं गवर्नेंस इंप्रूव करें, गवर्नेंस इंप्रूव करें। जेनजी उड़ा के रख देगी। नेपाल और बर्मा के, नेपाल की मिसाल सामने रखें, वहां पे जजों के लड़के रोलेक्स की घड़ियां और अपनी स्पोर्ट्स गाड़ियों का तशहीर करते थे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, और जेनजी सड़कों पे आ गई थी। चीमा साहब, पाकिस्तान में भी हालात यही, गवर्नेंस आपकी मौजूद ही नहीं है चीमा साहब। हर बंदा दिहाड़ी लगा रहा है, पता नहीं क्या माइंडसेट है, डीएनए का फॉल्ट है, क्या है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं चीमा साहब। कहते अज जी लभदी खा लो, कहते बस, कहते कल किने वेखी,
कहता भाईजान दिहाड़ी लाओ, कहता नहीं इस्लाम भी इजाजत देता दिहाड़ी ला लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, तुहाडे तो पहले भी बंदे आए सन, तुहाडे बाद भी आउणगे, दिहाड़ी लाओ भाईजान, बच्चों की किस्मत बनाओ। है ये किरदार और अखलाकियात चीमा साहब, दुख के साथ मैं दुख के साथ कहूंगा, रमजान शरीफ है पाकिस्तान के अंदर, मैं पहले भी देखता था तबका क्या है, वो कहते सन 11 महीना दी रोटियां 1 महीने च कमानी है, ये ट्रेंड है आपका रमजान के हवाले से। चलो लाओ फिर इस तरह ही होगा चीमा साहब। फिर मैं जिस तरह कहता हूं आपको तो खैर सबसे बड़ी बात है, तुसी तड़फे रहंदे हो हर बड़े जीसीसी कंट्रीज फलाना कंट्री, आपको तो वो मुसलमान ही नहीं समझते। अपने भरा पठाना नु पूछ लो, कहते पहले हम आपके ऊपर हमला करके मुसलमान करेंगे आपको, टीटीपी की पहली शर्त ही है कि इनको पहले मुसलमान करना है हमने। और वाकई कभी आपने देखा है नमाज कितने लोगों को तर्जमे के साथ आती, कुरान कभी किसने तर्जमे के साथ पढ़ा, लगे बस। चीमा साहब ये नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट इज। खुदा दा ना जे मैं पैरी तुहाडे पैना, मैथ वाले पासे तवज्जो दिओ, अंग्रेजी सीखो। ऑक्सफोर्ड तो लिया के बाबा 75 साल का मुर्शद बना लिया जे, ओदे को जिन को नहीं जे, मैं लिख के दे के नोटराइज करा देना तुहाडे, ओदे को कोई जिन नहीं जे, ओदे को जिन हुंदा ते यार वो जिन जेल तो कढ ले हुंदा, जिन जे ओदे को जिन है जे, तो को जिन नु साडे बच्चों नु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाए, यार खुदा दा ना जे उड़ जाओगे, तुहाडा कोई मुस्तकबिल नहीं जे चीमा साहब। वो पढ़ो इजराइल ने किस तरीके नाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਵੈਂਡਰ, ਗਾਸਪਲ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਡੈਡੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਜ਼ਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ पढ़ो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। चीमा साहब डरो, इस टाइम से डरो। सऊदी अरेबिया और जीसीसी कंट्रीज के पास अमेरिका का हर इक्विपमेंट मौजूद है, लेकिन चलाना नहीं आता चीमा साहब। चलो, और अच्छा उसमें अगली हम बातें चीमा साहब कर रहे थे, अगली बात ये आ रही है कि खालिद बिन सलमान के साथ हमारे आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है। आपका भी जंग में जाना बन जाना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपका डिफेंस एग्रीमेंट है उनके साथ, उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट सामने आएंगे। एक तो अब आप ईरान को कॉन्फिडेंस में लेकर वहां पे जाएं, पॉजिटिव चीज ये आ सकती है कि आप सऊदी अरेबिया और ईरान को नजदीक ले आएंगे। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, पाकिस्तानी मीडिया तो परेशान है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि दोस्तों इस जंग से पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है, और अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये भी नहीं पता कि आने वाले दिनों के अंदर इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए हम क्या ही करेंगे। क्योंकि दोस्तों जंग से पहले तो पाकिस्तान को आसानी से स्मगल होकर ईरान से ऑयल मिल जाता था, लेकिन इस जंग से पाकिस्तान को ऑयल मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस पर लीटर 1000 रुपया भी हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान दूसरी कंट्री से ऑयल भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी कंट्री वाले बाकी में तो पाकिस्तान को ऑयल देंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बाद में पैसा भी नहीं दे सकता। पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ही IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है, तो पाकिस्तान कैसे ही दूसरी कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए तो इस जंग से बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो गया है, और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझ भी नहीं आ रहा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।